हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसटीडी अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी यौन संचारित रोगों के बारे में। वे रोग जो परस्पर सेक्सुअल कांटेक्ट अथवा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित होते हैं वे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कहलाते हैं। ये रोग वेजाइना, एनस, पेनिस अथवा माउथ में हो सकते हैं। यह रोग जो यौन संचारित रोग हैं यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, यह या तो वायरस द्वारा हो सकते हैं या इनको फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वह बैक्टीरिया हो सकते हैं या यह फंगस द्वारा हो सकते हैं अथवा छोटे प्रोटोजोअन्स द्वारा हो सकते हैं ये बीमारियां। तो जो आज हम लोग जो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के संबंध में अध्ययन करेंगे, जैसे सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसका जो पैथोजेन होता है, इसका जो रोग कारक होता है वह होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सिफिलिस है उसका रोग कारक होता है। यह वह जननांगों में घाव अथवा खरोच आदि के माध्यम से एक दूसरे यानी सहवासी में फैलता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं संक्रमण के समय, जो इसके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और उस पर काले अथवा बैगनी रंग के वृत्ताकार धब्बे पड़ जाते हैं। 2 से 6 सप्ताह में यह धब्बे ठीक भी हो जाते हैं, परंतु उसके जो वायरस होते हैं वह अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं, वह बाद में इसके और भी सिम्टम्स प्रदर्शित करते हैं, जैसे बाद में ज्वर आ जाना और लसिका गांठों में, जांघों की लसिका गांठों में सूजन आ जाना, त्वचा पर लाल अथवा पीले से चेचक जैसे दाने आ जाना। इसके सीवियर इन्फेक्शन में त्वचा, रुधिर परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र आदि अंग भी प्रभावित हो जाते हैं। इनमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, इसमें गिल्टियां बनने लगती हैं और इसके सीवियर इन्फेक्शन में उसमें हीमोरेज होने लगता है। इससे पैरालाइसिस भी हो सकती है अथवा बहुत अधिक सीवियर इन्फेक्शन में मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपचार के लिए जो दवाएं प्रयोग की जाती हैं वह प्रायः टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स इसमें बहुत ही कारगर होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया अर्थात सुजाक के बारे में। यह भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका जो पैथोजेन होता है यह होता है निस्सेरिया गोनोरी, यानी जो गोनोरिया रोग है जिसे सुजाक रोग भी कहा जाता है, इसका जो पैथोजेन होता है यह निस्सेरिया गोनोरी होता है। यह मनुष्य के जननांगों का एक पोषदीय परजीवी होता है और यह सेक्सुअल ट्रांसमिट कांटेक्ट द्वारा एक दूसरे में फैलता है। इसके लक्षण जो होते हैं, यह निस्सेरिया गोनोरी से होने वाले रोग अर्थात गोनोरिया के जो लक्षण होते हैं, इसमें मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है, जननांगों की लसिका गांठों में, जांघों की लसिका गांठों में सूजन आ जाती है। यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो इससे पुरुष की प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ तक कि एपिडिडाइमिस में भी यह रोग फैल सकता है। और इसके उपचार के लिए यानी गोनोरिया के उपचार के लिए जो दवाएं ली जाती हैं वह पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक लिया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक इसमें काफी कारगर है। सीवियर इन्फेक्शन में आपको फिजिशियन से यानी डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए। तीसरा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वह है ट्राइकोमोनियासिस का जो पैथोजेन होता है जिसके कारण यह ट्राइकोमोनियासिस बीमारी फैलती है उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। यह वेजाइनल मार्ग का एक पोषदीय परजीवी होता है। यह स्त्रियों के में जो श्वेत प्रदर है इससे संबंधित होता है। इसमें जो लक्षण आते हैं, स्त्रियों में वेजाइना के जो स्राव होते हैं उससे दुर्गंध आने लगती है और उल्वा में जलन, यानी जो उसके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उल्वा, उसमें जलन और खुजली होने लगती है। पुरुषों के मूत्र मार्ग में, पुरुषों के यूरेथ्रा में इसमें जलन और सूजन आ जाती है। इसमें
जो कारगर दवाएं हैं वह एंटीबायोटिक्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो इससे संबंधित एंटीबायोटिक्स हैं उसको लेना चाहिए। या सीवियर इन्फेक्शन में आपको डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए। अब हम जो चौथी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। यह है एड्स। यह बहुत ही बर्निंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स। इसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। एड्स AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। और जो यह एड्स की बीमारी है यह एक वायरस HIV द्वारा फैलती है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। सर्वप्रथम सन 1981 में अमेरिका के 2 समलैंगिक युवकों में जिनमें परस्पर सेक्सुअल संबंध भी थे और उन्हें कुछ मादक पदार्थों जैसे हेरोइन इत्यादि मादक पदार्थों के लेने की बुरी आदत थी। वो संक्रमित साझा सुइयों का भी परस्पर प्रयोग कर लेते थे। कुछ दिन के बाद देखा गया कि उन समलैंगिक युवकों में त्वचा कैंसर और निमोनिया जैसी घातक बीमारियां होने लगी। जब इस रोग के कारण का पता लगाया गया तो पता लगा कि उनके अंदर जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है वह समाप्त हो चुका है और रोग की इसी अवस्था को बोला गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है वह इनके शरीर का नष्ट हो गया था। सन 1983 में पेरिस के लुई पास्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक लुक मोंटेग्नियर, वैज्ञानिक का नाम था लुक मोंटेग्नियर नामक वैज्ञानिक ने सन 1983 में और सन 1984 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो ने पता लगाया कि यह जो इनमें एड्स रोग हुआ है यह एक प्रकार के रेट्रोवायरस द्वारा यह बीमारी हो गई है। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस को कहते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ऐसे वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उनको रेट्रोवायरस कहा जाता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से DNA बनाने की क्षमता रखता है। फिर इसके बाद सन 1986 में ICVN संस्था जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर नामक संस्था ने इस अज्ञात वायरस जिसके कारण यह बीमारी हो गई थी इसका नाम रखा HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसका HIV नाम रखा। सन 1986 में भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीति सोलमन ने इसी प्रकार की बीमारी चेन्नई की कुछ वेश्याओं में भी देखा। इसमें जो लक्षण आते हैं यानी एड्स के जो लक्षण होते हैं इसमें वेट लॉस होने लगता है, निरंतर बुखार रहता है, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द बनी रहती है। बाद में निमोनिया और कैंसर तथा टीबी जैसी बीमारियां होने लगती हैं। इसमें सूखी खांसी आती है
और रोगों के प्रति संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशीलता शरीर की बढ़ जाती है और शरीर के अंदर जो उपादित प्रतिरक्षा तंत्र है वह नष्ट हो जाता है और रोगों से लड़ने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है एड्स के रोग में। और इसमें जो HIV है इसके सबसे बाहर की तरफ इसमें प्रोटीन की बनी खोल होती है और अंदर इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, RNA होता है। इसमें बहुत सारी दवाओं ने पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, परंतु इसका अभी सफल इलाज नहीं है और न ही इसका सफल कोई वैक्सीन बन पाया है। परंतु कुछ दवाएं जैसे जाइडोबुडाइन इसमें कुछ सफल, जैसे जाइडोबुडाइन और स्टेबुडाइन और लैमीवुडाइन इत्यादि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रोग को ठीक तो नहीं करती हैं, परंतु इसमें जो बाहर की इसकी कैप्सिड खोल होती है इसको नष्ट करके इस रोग के संक्रमण को रोकती हैं। कुछ और भी दवाएं जैसे इंडिनावीर और नेल्फिनावीर, इंडिनावीर और नारवीर, यह कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इसके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसके कारण इसका पॉलीफरेशन होता है, तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यह चेक कर देती है, उसको रोक देती हैं, जिसके कारण इसमें रोग फैलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। परंतु इसका अभी कोई सफल इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। यह सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा फैलता है अथवा जब रोगी के ब्लड से किसी व्यक्ति के ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अथवा शरीर के स्राव का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो यह फैलता है, जैसे ब्लड के आधान द्वारा या अंगों के प्रत्यारोपण से या शरीर के स्राव से। या यदि माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो HIV उस माँ के दूध में भी आने लगते हैं और उससे उसके बच्चे में भी फैल सकते हैं। लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यह है और इसकी जांच के लिए एक वैज्ञानिकों ने एक किट बनाया जिसका नाम रखा एलिसा किट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट असे। एलिसा किट का जो फुल फॉर्म रखा गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट असे, यह किट बनाई गई जिससे HIV की जांच होती है और लोगों को इस HIV यानी एड्स के संक्रमण से बचने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को WHO द्वारा विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि सभी लोग एड्स की भयावहता के बारे में जानें और उससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में जानें और उससे बचें, सभी लोग सचेत रहें। एड्स एक संक्रामक बीमारी है। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, परंतु यह कंटेजियस नहीं है, परंतु यह छूत का रोग नहीं है। हाथ मिलाने, साथ साथ सोने बैठने से यह बीमारी नहीं फैलती है। लेकिन जब शरीर के ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अथवा शरीर के स्रावित पदार्थ का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो यह बीमारी फैलती है अथवा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यह बीमारी होती है। तो अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के संबंध में चर्चा करेंगे।